नमस्कार दोस्तों और आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। आज जैसे कि 19 तारीख है और 19 तारीख पे नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का रिव्यू मैं आप सभी के सामने लेके आ रहा हूं। थोड़ा सा लेट इसलिए कर रहा था दोस्तों क्योंकि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को मिला के मुझे कंबाइन करके द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को निकालना भी जो था। तो चलिए बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हर सेक्शन वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए पहले तो ये बता देता हूं कि ये मसलन 92 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन थी। तो 92 पोस्ट के लिए आप समझ सकते हो बहुत ही कम पोस्ट हैं और इसके लिए क्या कंपटीशन रहा होगा आपको भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं और सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या हमने रखा है और बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हुए और आप बता सकते हैं सेल्फ गिवन एनालिसिस भी बता सकते हैं। तो उसको लेके मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो जी हाँ, पहले जो आप देख पा रहे हैं वो हमने रखा है रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग की अगर बात करूं दोस्तों तो 14 टू 18 ही जाएगा सेक्शनल कट ऑफ। क्यों? इसके इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग काफी इजी आया था। और बता देता हूं शिफ्ट में तो यार आपको पता ही होगा पैरेलल सेटिंग अरेंजमेंट भी आया था और मंथ एंड डेट्स बेस्ड पजल भी आया था। तो इसके अलावा आप देखोगे तो पैरेलल जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। फिर अल्फाबेट्स रीअरेंजमेंट था वो भी इजी था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस आए थे वो भी इजी थे। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चंस आए थे वो भी इजी थे। और इनइक्वालिटीज के 2 क्वेश्चंस आए थे वो भी इजी थे। तो मसलन मैं सभी को बता रहा हूँ, यानी 20 क्वेश्चंस में से मैं बताऊं तो ये काफी इजी था। इट्स नॉट इजी टू मॉडरेट, इट्स इजी। सो आई हैव केप्ट इट इन द सीक्वेंस ऑफ 14 टू 18। मैं आपको बताऊं तो 14 टू 18 के सीक्वेंस में ही रहेगा, यानी कटअप जो सेक्शनल कटअप है इन्हीं के बीच ही फंसेगा दोस्तों। और अभी अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो मैं इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। क्यों मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा दोस्तों? एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था, एक आरसी आया था। और वो आरसी आप कह सकते हो कि इजी था, इजी टू मॉडरेट था। और वो आरसी बिल्कुल मेंटल हेल्थ इलनेस के ऊपर लेके था। तो एक आरसी आया था और एक आरसी से 10 क्वेश्चंस आए थे और मॉडरेट लेवल के थे। फिर क्लोज टेस्ट आया था, 10 क्वेश्चंस आए थे क्लोज टेस्ट में से, और ये भी आप मॉडरेट कह सकते हो। और उसके बाद अगर आप देखोगे एरर डिटेक्शन भी आया था, वो 5 क्वेश्चंस आए थे, वो भी मॉडरेट था। डबल फिलर्स था वो भी मॉडरेट था, वो भी 5 क्वेश्चंस आए थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी 5 क्वेश्चंस आए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट बोलूंगा इसे। और पारा जंबल्स तो बहुत इजी था। तो लगभग 40 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 में से मैं इसे बिल्कुल मॉडरेट के कैटेगरी में रखूंगा दोस्तों। और इसका जो सेक्शनल कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो 27 से लेके 31 के बीच ही फंसेगा दोस्तों। और रही बात कंप्यूटर नॉलेज की, कंप्यूटर नॉलेज की अगर बात करूं तो 16 से लेके 20 के अंदर ही रखूंगा दोस्तों। और क्वेश्चंस कहां से आया था? क्वेश्चंस आया था आपके जैसे कि डीबीएमएस से क्वेश्चंस आया था, ठीक है, डीबीएमएस से क्वेश्चंस आया था। और फिर आप बता सकते हो कि एमएस ऑफिस से आया था, इंटरनेट से आया था, नेटवर्क से आया था। तो इसे सेक्शनल की कैटेगरी में रखूं तो 16 टू 20 ही रखूंगा और सेक्शन कटअप इन्हीं के बीच ही फंसेगा दोस्तों। और बात करें अगर जनरल अवेयरनेस की तो मैं इसे 12 टू 15 के अंदर रखूंगा। क्यों? बिकॉज इट वाज द सेक्शन विच इज वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर करंट अफेयर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस आए थे शायद, और स्टैटिक अवेयरनेस से भी आया था। तो ओवरऑल सेक्शन अगर मैं बोलूं तो इजी टू मॉडरेट के बीच ही फंसेगा दोस्तों, और इसका सेक्शनल कट ऑफ 12 टू 15 के बीच ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या रखा है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन जो आई थी बहुत ही इजी आया था। मैं इसे मतलब क्वांट को इजी टू मॉडरेट के अंदर ही रखूंगा, इसे इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और इसका जो सेक्शनल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ तो 12 के 15 से ही बीच फंसेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चंस आए थे वो इजी टू मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चंस आए थे, इजी टू मॉडरेट था। उसके बाद वो जो डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 5 क्वेश्चंस आए थे और वो मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट नहीं, वो मॉडरेट था। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूं तो 2 क्वेश्चंस आए थे, अगर आपने देखा हो 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, याद नहीं आ रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चंस आए थे और वो मॉडरेट था। तो इसको अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करूं 20 क्वेश्चंस में से मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट के बीच ही फंसेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की बात करें तो मैं इसको रखूंगा दोस्तों 22 से लेके 26 के अंदर। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। देखिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस थे इजी थे। पहला चीज ये था, इजी था और इजी टू मॉडरेट बोलूंगा इसे। जैसे कि स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चंस आए थे, क्या स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इसको लेके क्वेश्चन आया था। फिर एब्रिविएशंस को लेके क्वेश्चंस आए थे। ये सभी चीजों
काफ़ी इजी था, तो इसे इजी के मॉडरेट के अंदर रखूंगा और 22 से लेके 26 के अंदर ही इसे सेक्शन कट ऑफ के तौर में रखूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो द कट ऑफ विल लाई विद इन 13 to 17 बिकॉज कैंडिडेट्स हियर दे फाउंड ट्रबल। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट। मैं इसे डिफिकल्ट के कैटेगरी रखूंगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रखूंगा। और क्वेश्चंस फ्रॉम क्रॉप से आया था, फल ऐसे सब खेत वगैरह से, सॉइल्स, कल्टीवेशन, वेदर, रेनफॉल, स्कीम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये जी जो बंदा हर रोज डेली करंट अफेयर्स के साथ एक्वेंटेड है उसके लिए शायद वो इजी टू मॉडरेट होगा, लेकिन काफ़ी बंदों के लिए दिस कैटेगरी और दिस सेक्शन फॉल्स according to me from moderate to difficult level and the cutoff for this section will lie 13 to 17। अब बात करते हैं दोस्तों कि ओवरऑल कैटेगरी क्या रह सकती है। ओवरऑल कैटेगरी की हम बात करें तो आउट ऑफ 200 आई वुड रेट दैट, आई वुड से rather scoring more than 125 and beyond 130 obviously you are in the par selection for phase 2। आप फेज 1 क्वालिफाई करके डेफिनेटली आप फेज 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। शायद 6 जून को है, तो 130 से अगर आप ऊपर स्कोर किए हो तो यू आर इन द सेफर साइड, और 125 अगर आपकी स्कोर रहा तो शायद जो बोलते हैं ना इधर या उधर हो सकते हो। लेकिन मैं इसे अगर कोई बंदा 130 रखता है तो आई वुड से दैट ही इज इन द सेफर साइड। और 125 हालांकि हो सकता है क्योंकि इस साल क्वेश्चंस ओवरऑल बात करें तो इसको मैं रेट करूंगा इजी टू मॉडरेट लेवल में। तो दोस्तों होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो डेफिनेटली प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, बिकॉज ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं आपके सामने लाते रहता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।